चलिए BS यूनिट 4 पार्ट 2। पहले अपन जो है मीन डिविएशन करे ये यूनिट में और स्टैंडर्ड डिविएशन करे थे। अब मेन प्रॉब्लम और एक इसमें है कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। पहला कार्ल पियर्सन का मेथड करेंगे, इजी है। अगर आप थर्ड यूनिट अच्छा करें तो ये इजीली हो जाता। सेम आपको डेटा दे दिया उन्हें, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया। मैं बोला ना बीएस में सबसे पहले हमेशा जो है फार्मूले के पीछे जाना। फार्मूला क्या है इसका? मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन अभी करना सीखे इससे पहले समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बाई एन या एम बाई एन, ये आपका मीन आ जाता है फार्मूले से। मोड के लिए जो है फार्मूला जो यूज़ करे थे थर्ड यूनिट में, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या सी कुछ भी दे ले सकते। ये फार्मूला है मोड का। स्टैंडर्ड डिविएशन का अपन लास्ट वीडियो में करे थे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मालूम करना, मालूम करके फार्मूले में अप्लाई कर दिया तो अपने को स्कीवनेस आ जाता। देखेंगे कैसा। सबसे पहले यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर ले रहे हैं अपन, कोई भी मेथड से कर ले सकते हैं आप मीन। यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा, अपन सीधा जो है डायरेक्ट मेथड से कर लिए तो 33.3 मीन आ जाता इसका अपने को, ओके। उसके बाद है मोड का भी फार्मूला बताया आपको मैं, एल प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F2 माइनस F0 या F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूले से आप इसका मोड फाइंड आउट कर ले सकते हैं। मोड के लिए जो है आप थर्ड यूनिट का वीडियो देख ले सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर भी इसके अंदर रफली बता देता हूँ मैं। फार्मूले में अपने को मोड में क्या क्या चीज़ें हैं देख लो। एल है, F1 है, F0 है इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्या क्या चीज़ें आना है? एल, F1, F0, F2, आई। ये 4-5 चीज़ें मालूम करना। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, मोड में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता। सबसे पहले इसमें मोड में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये देखना। मोड बोलते हो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसके अंदर? चाहिए सबसे बड़ी वैल्यू 60 है, तो इसको अपन F1 बोलेंगे। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, तीनों भी आ गए F की वैल्यूज। ये जो अपन F1 मार्क करे थे उसमें का ये लोअर लिमिट होगा L, ओके। और आई रहेगा इसमें का इंटरवल, 10-10 का डिफरेंस आ रहा पूरा। ये पूरे वैल्यूज हो गए। आई की वैल्यू होगी अपने को 10। अब ये फार्मूले में डाल दो, आपको मोड की वैल्यू आ जाती, ठीक है। मोड के लिए आप पूरा वीडियो रेफर कर ले सकते हैं। चलिए, तो मोड की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे 34.2 मोड की वैल्यू आ रही। ये मीन की वैल्यू आ गई। बचा क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन। लास्ट वीडियो में करे थे अपन समेशन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ इंटू डी बाई एन होल स्क्वायर इंटू आई अंडर रूट, ठीक है। इससे अपन जो है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको एक्सप्लेन करे हुआ हूँ ऑलरेडी। तीनों वैल्यूज़ जब आ जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आप जो है मीन माइनस मोड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, या मीन की वैल्यू माइनस मोड की वैल्यू बाय स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे इसमें से 15 डिवाइड करने के बाद 0.06। ये है अपना कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। वैल्यू माइनस में आ रही नेगेटिव, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फाइंड बोलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अभी अपन कार्ल पियर्सन का करे थे फॉर्मूला, अब है बोलिस का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन क्वार्टाइल्स थर्ड यूनिट में कर चुके हैं। क्वार्टाइल्स ही अप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है।
इसके अंदर भी आपका डेटा दे दिया उन्हें, वेजेस मोर देन ₹5, 10, 15। तो यहाँ पे अपन 5 से 15, 15 से 25 ये रेंज बना लेंगे। मोर देन बोल रहा तो 5 से ये रेंज लेंगे, लेस देन बोले तो 0 to 5 ऐसा लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मोर देन दिया तो अपने को ये ले लिया, या फिर जो डेटा दिया नॉर्मली अगर 5 से 10, 10 से 15 वो डेटा सीधा सीधा यहाँ पे ले लेंगे अपन। और यहाँ पे जो है ना फॉर्मूले में थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी सीधा सीधा नहीं दिया प्रॉब्लम ये, ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करे थे अपन, तो यहाँ पे क्या है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे अपन, इसमें से ये माइनस कर लेते चले जाएंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला। 100 माइनस 80 दैट इज 20, तो 80 माइनस 75, ठीक है, 5, 75 माइनस 60 15 एंड सो ऑन। ये आपको ये डेटा आ गया, दैट इज एफ की वैल्यू आ गई 25, 15, 5, 35, 20। चलिए इसके अंदर जो है अब ये डेटा रेडी हो गया। इसको थोड़ा फिर आके दिया प्रॉब्लम, या तो नॉर्मल सीधा सीधा दिया था जैसा लास्ट प्रॉब्लम्स में दिया, या उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया तो उसको कैसा हैंडल करना ये देख लिए। अगर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में दिया तो प्लस कर लेते जाना, फर्स्ट वाले में सेकंड वाला प्लस करे तो वैल्यू आती, या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया तो माइनस कर लेते जाना, 100 माइनस 80, 80 माइनस 75 एंड सो ऑन, तो एफ़ की वैल्यू प्रॉपर आती। नहीं अगर रैंडम नंबर्स है तो नॉर्मल एफ़ की वैल्यू है वो, ओके। चलिए अब अपने को इसके अंदर बोलिस मेथड में है L प्लस Q3 क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 मीडियन बाई क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अब इसके अंदर फाइंड आउट क्या क्या करना है अपने को। सबसे पहले बेसिक इसके अंदर अपन फाइंड आउट करेंगे मीडियन, ठीक है। उसके बाद में क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, बस ये तीन चीज़ें मालूम करें तो फार्मूले के सारे वैल्यूज अपन हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर मीडियन। मीडियन का फार्मूला है जो ऑलरेडी अपन करे थे थर्ड यूनिट में, फिर भी यहाँ पे करके बताया था मैं। मीडियन के लिए एक कॉलम बनता है यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एफ की फर्स्ट वैल्यू सेम, क्यूमुलेट बोल तो जमा करना, अगली वैल्यू इसके अंदर जो है प्लस करके डालना, 20 + 5 25, 25 में फिर अगली वैल्यू प्लस करके डालना 40, फिर प्लस, ये जमा करके ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट है, थर्ड कॉलम अपना डन। इसके बाद में इसका फॉर्मूला है आपको मीडियन का L प्लस n/2 माइनस PCF/F इंटू आई। अब ये फार्मूले के हिसाब से अपने को वैल्यूज निकालेंगे, नीचे लिख रहा हूँ फार्मूला में आपके लिए। चलिए मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस PCF/F इंटू IC, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। चलिए अब इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है अपने को। L 1, N 1, PCF 1, F 1, I 1। सबसे पहले इसमें हमेशा n/2 मालूम करना। n तो मालूम है अपने को, ये टोटल कर लिए तो n आ जाता अपने को फ्रीक्वेंसी का 100, तो n/2 निकाल लेना। तो n/2 क्या आ रहा अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 100/2, दैट विल बी 50। तो मैं एग्जांपल एक देता हूँ, उसको दिमाग में बिठा लो। ये जो अपनी n/2 की वैल्यू आई, सपोज ये एक रोल नंबर है किसी बच्चे का, और ये अलग अलग क्लासेस है, 1 से लेकर 20 रोल नंबर तक बच्चे ये क्लास में बैठे हुए हैं, और इसके बाद 21 से 25 रोल नंबर के बच्चे ये क्लास में हैं, इसके बाद से 40 तक के इसमें हैं, 41 से 45 इसमें हैं, 46 से 80 इसमें हैं, और 81 से 100 इसमें है। अगर मेरे को ये 50 रोल नंबर का बच्चा ढूंढना है तो वो कौन सी क्लास में होगा देखेंगे। 45 तक इसमें तो नहीं, ये क्लास में है, राइट। 50 रोल नंबर का बच्चा ये क्लास में है, तो ये पूरी लाइन को मार्क कर लेना, ओके। अब इसके अंदर जो है ये F कॉलम में जो रहेगा इसको F ले लेंगे अपन 35 को, ठीक है। F कॉलम में से F मिल जाता, और ये जो इसकी रेंज है उसमें से ये लोअर लिमिट L हो जाती है अपनी। तो अपने पास L मालूम हो गया, n/2 मालूम हो गया, और F मालूम हो गया। इस वाले के ऊपर वाला जो अपन लाइन करें उसका ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होता PCF, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
PCF भी मालूम होगा। आई बोला मैं आपको इंटरवल्स 10 कितने कितने 10 का डिफरेंस है, आई की वैल्यू 10। आ गया समझ में। फिर एक बार बोलो में सबसे पहले n/2 मालूम कर लेंगे। n/2 क्या आ रहा है यहाँ पे अपने को 50, 100/2 50 रोल नंबर वाला बच्चा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे, ये ग्रुप में मिलाएंगे। वो ग्रुप को अपन अंडरलाइन कर लो। उसके अंदर का फ्रीक्वेंसी का कॉलम में f मिलेगा, रेंज के कॉलम में लोअर लिमिट l मिलेंगे, और इसके ऊपर वाला PCF रहेगा अपने को। ठीक है, आई जो है इसमें का गैप जो भी रहेगा इंटरवल वो ले लेंगे। पूरे वैल्यूज आ गए अपने को, फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे l+n/2 ये फार्मूले में तो अपन पूरे वैल्यूज निकाल लिए थे। l की जगह 45, n/2 की जगह 50 आया था अपने को, PCF की जगह 45, दिस माइनस दिस 35 इंटू h, ये माइनस करे 5 आगा, 35 नीचे 10 से इंटू करे 35 से डिवाइड करे 1.429 आगा, 45 में ये प्लस कर दिए, ये आगा आपका मीडियन। आगा समझ में। फार्मूले में अप्लाई करने के बाद आपका मीडियन आ गया। नेक्स्ट है इसके बाद में अपने को Q1 क्वार्टाइल 1 सेम मीडियन का फार्मूला अप्लाई करना रहता, बस इसके अंदर क्या करना n/2 की जगह n/4 ले लेना। Q1 में n/2 लिए था ना, उसमें इसमें सिर्फ n/4 ले लेना। यानी कि अब क्या करेंगे अपन इस वाले में n/2 की जगह n/4, n/4 बोले तो 100/4 दैट विल बी 25। अब सेम 25 रोल नंबर का बच्चा कौन से ग्रुप में मिलेगा। ओके 25 रोल नंबर का बच्चा कौन से ग्रुप में मिलेगा। 25 सीधा इसमें मिल रहा मेरे को, तो ये पूरी लाइन को मार्क कर लेना। ये अपना F ले लेंगे, ये अपना PCF ले लेंगे, ये अपना L ले लेंगे। आई तो गैप रहता 10 का। सेम ये फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। यहाँ L की जगह ये आ गया, F क्या क्या है ये, सॉरी n/4 PCF F I 25 माइनस 20 बचे 5, 5 5 कैंसिल हो गया, बचा 10, 10 + 15 25। Q1 की वैल्यू आ गई 25। अगर समझे सिर्फ n/4 लेना, फिर जो आंसर आया वही रोल नंबर का बच्चा ढूंढ के अपन उसमें चीज़ा आइडेंटिफाई कर लेना। उसके बाद है Q3 भी सेम रहता, सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ रही इसके अंदर। यहाँ पे फार्मूले में n/4 की जगह 3n/4 कर देना, 3 इंटू n/4। ठीक है, बाकी पूरा फार्मूला सेम मीडियन का ही रहेगा इसमें, 3n/4। अब ये वैल्यू निकालना, तो n/4 तो 3 इंटू 100, n क्या है अपना 100/4। ठीक है, 300 बोल तो 300/4 वो आता आपका 75। डन। अब 75 रोल नंबर का बच्चा ढूंढना, इसमें कौन से ग्रुप में आ रहा, एज ग्रुप में आ रहा, अपने को मार्क कर लो इसको। ये आपका F, ये आपका PCF, ये आपका L। फार्मूले में अप्लाई कर देंगे पूरों को। ओके, क्वार्टाइल 3। अच्छा, फार्मूले में अप्लाई करें तो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आ गई अपने को 53.57। अब पूरे तीनों आ गए अपने को, मीडियन भी आ गया, Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। चलिए सबसे पहले Q3 की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन की वैल्यू लेंगे, डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये आपका बोलिस का फॉर्मूला है इसका। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपन फॉर्मूले। Q3 की वैल्यू 53.57 डाल दिए, प्लस Q1 की वैल्यू आई 25 माइनस 2 इंटू मीडियन की वैल्यू 46.429 आ गई, डिवाइडेड बाई फिर Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले ये 2 इंटू दिस थिंग इंटू कर लेंगे, इसमें ये प्लस कर लेंगे, 53 + 25 ये 78.57। ये इंटू करने के बाद ये आ गया, इसमें से ये माइनस करे तो ये आ गया, इसमें से ये माइनस करे तो ये आ गया। दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.5001 आपका बोलिस का
कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया। बोलिस दो या क्वार्टाइल्स दो, जैसा यहाँ नीचे दिया, या तो उन्हें बोलिस मेथड देंगे या क्वार्टाइल्स मेथड, दोनों में भी सेम करना है। मीडियन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, फार्मूला याद रख लेना, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन बाई Q3 माइनस Q1। ये बोलिस का मेथड या फिर क्वार्टाइल मेथड, यही है इसमें। डन। चलिए लास्ट इसमें है एक चेलिस मेथड, सेम ऐसी है, कभी कभार पूछता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लो उसको। कैलकुलेट परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर्स। कैलिस कोएफिशिएंट मेथड, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेट कैलिस कोएफिशिएंट स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी फार्मूला है D1 प्लस D9 माइनस 2 मीडियन D9 माइनस D1। सेम यहाँ पे Q3 Q1 की जगह यहाँ D1 D9 दे रहा, बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है। बोलिस के फार्मूले में क्या था अपने को, Q3 प्लस Q1 था, यहाँ पे D1 प्लस D9 है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने का है अपने को। अब ये D1 D9 भी सेम उसी के जैसी थे। सबसे पहले इसमें भी क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, मीडियन एक मालूम करना है, D1 एक D9 एक, ठीक है। इसमें सीधा प्रॉब्लम दे दिया, देखो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, रैंडम नंबर से, और रेंज भी प्रॉपर है, तो सीधा सीधा प्रॉब्लम ले लिया अपन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले n की वैल्यू मालूम कर लेंगे 82। अब आएंगे मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे, जो फार्मूला था अपना L प्लस n/2 माइनस PCF बाई F इंटू आई। ये आपका मीडियन फाइंड आउट हो गया। ज़रा इमेज थोड़ा साफ नहीं आया, जस्ट मैनेज दैट। नेक्स्ट है D1। D1 में सिर्फ अपने को n/10 ले रहे हैं अपन। D1 में क्या ले रहे हैं अपन, n/10। आगे बात समझ में, बाकी पूरा फार्मूला सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। n/10 बोले तो ये वैल्यू अपने को, ठीक है। n क्या है 82, 82/10 क्या है 8.2। 8.2 बोले तो सेम को से ग्रुप में आ रहा अपने को, ये 12 के ग्रुप में आ रहा, तो अपना ये रहेगा इसमें F, ये रहेगा L, ये रहेगा PCF। यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देंगे अपन सेम टू सेम, ये L है, ये n/10 से 8.2 आया अपने को, PCF F आई वैल्यू 10, D1 आ गया। सेम D9 में सिर्फ 9 ऐड हो रहा, वहाँ पे Q3 में 3 ऐड हुआ था ना, इसमें 9 ऐड हो रहा, 9 n/10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n/10 कर लेंगे, 8.2 इंटू 9 73.8 आ रहा इसमें, 73.8 को से ग्रुप में आएगा, लास्ट ग्रुप में आ रहा 82 वाले में, तो ये F है, ये L है, ये PCF है, यहाँ पे ले लेंगे, ओके। ये आपका आगा 67.3, ठीक है। उसके बाद मीडियन तो निकाल लिए, सेम इसको ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे पूरों को। यहाँ पे D1 प्लस D9 माइनस 2 मीडियन D9 माइनस D1। D1 अपने को 24.57 आया, D9 माइनस 2 इंटू मीडियन आया 53.89, D9 67.3 माइनस 24.7 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करें तो -15 आ रहा, इससे बाई 42 डिवाइड करो 0.37 माइनस में, ये है कैलिस मेथड का स्क्यूनेस। सेम आपको एक मीडियन के ऊपर आपका बोलिस का मेथड भी है और कैलिस का मेथड भी है। फॉर्मूलेज खाली एक बार समझ लेना, याद रख लेना। डन, ये आपका 4th यूनिट कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट।